नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग सल्तनत कालीन धार्मिक शब्दावली के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले शब्दावली आती है हदीस। तो मोहम्मद साहब के कथनों तथा उनके जीवन से संबंधित कहानियों का जो संग्रह है उसे हदीस कहा जाता है। दूसरी शब्दावली आती है शरीयत। इस्लामी विधि विधान या इस्लामिक कानून को शरीयत कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा, मुझे शरीयत या शरा की चिंता नहीं है। तीसरी शब्दावली आती है दस्तरबानदान। दस्तरबानदान उलेमाओं को कहा जाता था। राजकीय कार्यों में उलेमाओं का विरोध सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने किया। चौथी शब्दावली आती है काजी। तो काजी न्यायाधीश को कहा जाता था। मुकदमे का निर्णय काजी शरीयत के अनुसार करता था। पांचवी शब्दावली आती है खिल्लत। तो खिल्लत वह वस्त्र था जो खलीफाओं की ओर से इनाम में दिया जाता था। इल्तुतमिश ने खलीफा से खिल्लत प्राप्त की। अगली शब्दावली आती है खुतबा। तो खुतबा वह व्याख्यान था जो ईद तथा जुमे की नमाज के समय पढ़ा जाता था। ज़कात। तो ज़कात मुसलमानों से लिया जाने वाला एक धार्मिक कर था। यह आय का 2.5% होता था। अगली शब्दावली आती है जजिया। तो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था। जजिया देने वाले व्यक्ति को जिम्मी कहा जाता था। अगली शब्दावली है जिम्मी। तो किसी देश पर विजयोपरांत जो प्रजा इस्लाम नहीं स्वीकार करती थी वह जजिया देना स्वीकार करती थी। जजिया देने वाले हिंदू लोग थे। 10वीं शब्दावली आती है तज़कीर। तो तज़कीर एक प्रकार का धर्म उपदेश था जो संकट के समय दिया जाता था। 11वीं शब्दावली है तफसीर। तफसीर जो है कुरान का अनुवाद या समीक्षा को कहा जाता था। अगली शब्दावली है फतवा। किसी समस्या का शरीयत के अनुसार निर्णय करना फतवा कहलाता है। अगली शब्दावली है फ़िक़ह। इस्लामिक धर्मनीति के ज्ञान को फ़िक़ह कहा जाता था। अगला है मिल्क। विद्वानों को तथा धार्मिक कार्यों के लिए दिया जाने वाला अनुदान को मिल्क कहा जाता है। अगला शब्दावली है मुहतसिब। समस्त गैर इस्लामिक बातों को रोकने वाला अधिकारी को मुहतसिब कहा जाता था। अगला है वफ़। वह धन संपत्ति अथवा भूमि जो धार्मिक कार्यों के लिए सुरक्षित कर दी जाए। अगला है सदका। यह एक प्रकार का धार्मिक कर या धार्मिक दान था। अगला शब्द है सद्र। धार्मिक न्याय तथा शिक्षा संबंधी कार्यों की देखरेख करने वाला अधिकारी को सद्र कहा जाता था। धार्मिक विभाग का प्रधान सद्र उस-शुदर कहलाता था। अगली शब्दावली है मंसूर। खलीफा द्वारा प्राप्त मान्यता पत्र को मंसूर कहा जाता था। खलीफा की मान्यता प्राप्त पत्र प्राप्त करने वाला प्रथम दिल्ली का सुल्तान इल्तुतमिश था। अगली शब्दावली है मदरसा। इस्लामिक शिक्षा का उच्च जो केंद्र होता था उसे मदरसा कहा जाता था। अगली शब्दावली है मकतब। तो इस्लामिक शिक्षा का जो प्राथमिक शिक्षा होती थी उसे जो है मकतब कहा जाता था। मतलब मकतब में प्राइमरी शिक्षा दी जाती थी जबकि मदरसा में उच्च शिक्षा दी जाती थी। अगला है नवरोज़। ईरानियों का नव वर्ष का त्यौहार नवरोज़ कहलाता था। नवरोज़ की प्रथा सर्वप्रथम दिल्ली सल्तनत में बलबन ने लागू की तथा मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब ने इसे बंद कर दिया। तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।